हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी सीरीज लेके आए हैं क्या ऑब्जेक्टिव का, जिसमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग अपने इस वर्ष क्या क्या तरक्की कीजिए और आप बहुत आगे बढ़िए। तो चलिए इस अच्छे अवसर से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/√3 का किसका मान है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, साइन π/3, दूसरा है 6 cot π/3, फिर थर्ड में क्या है tan π/6 और क्या है cos π/6। क्लियर है। अब 4 ऑप्शन है, चारों को हम चेक करेंगे किसका मान जो है 1/√3 आ रहा है। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम आपको बताए थे पाई का वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं 180। क्या लेके चलते हैं 180। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या लिखा हुआ है, साइन π/3। तो कहने का मतलब 180 को अगर हम 3 से भागा दे, बताइए क्या आएगा 60 डिग्री। तो क्या साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है बताइए। तो साइन 60 का वैल्यू आपको ये क्या होता है √3/2। क्या होता है √3/2। तो इसका मतलब कि ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते क्या लिखा है 6 cot π/3। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 180 और अगर 3 से भागा दी तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। 3 से अगर भागा दी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 6 cot 60 डिग्री। अब 6 cot 60 डिग्री, तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cot 60 और tan 30 का मान क्या होता है सेम होता है। तो tan 30 का मान तो 1/√3। तो हम यहाँ लिख दे रहे cot 60 का क्या होगा 1/√3 इनटू में यहाँ हो गया 6। तो अगर हम 6 बन जाएगा हो जाएगा 6/√3, तो 6/√3। अब इसको हम कुछ भी अगर सरल करेंगे तो 1/√3 तो नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है। थर्ड में ये क्या लिखा हुआ है tan π/6। क्या लिखा हुआ है tan π/6 मतलब कि tan थीटा और यहाँ पे 180 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दे तो बताइए क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। जैसे कहने का मतलब कि आप बताइए tan 30 का मान क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। अब यहाँ पे आ गया 1/√3 और आपको क्वेश्चन में भी 1/√3 निकालना था। क्लियर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन सी जो है यही मेरा क्या होगा सही आंसर इसका निकलेगा। क्लियर है। आप डी को चेक करने को आवश्यकता चूंकि आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। क्लियर है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का आपको रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो आप मान के चलिए कि एक वृत्त है और एक और वृत्त है। क्लियर है। इसका त्रिज्या, अब देखिए दो को त्रिज्या होगा तो एक को हम R1 मान लेंगे, एक को क्या कर लेंगे R2 मान लेंगे। क्लियर है। अब R1 R2 मान सकते हैं, आपको बताए थे, या फिर बड़ा R छोटा R करके मान सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, मानना है फिर आपको जो है मानना देना है। क्लियर है। यहाँ तक R1 R2 दिया हुआ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि हम पहले वृत्त का मान इस तरह से लिख देंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 हो गया तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया R2 हो गया। क्लियर है। अब आपसे सीधे पूछा जाए, अब चूंकि आप क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वहां पे आपको रखना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या, ये अब समझाने के लिए आपको बता दिए। क्लियर है। अब हमको रेशियो दिया हुआ उसी से हमको काम करना है, क्या निकालना है त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो हम सीधे फॉर्मूला लाएंगे, क्या बोला जाएगा किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लाएंगे। अगर परिधि दिया रहा है तो परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। आप जानते हैं क्या होता है πr²। तो यहाँ लिख दीजिए, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं πr², वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। मान से इसका नाम दे रहे हैं पहले वृत्त। क्या नाम दे दिए पहले वृत्त। क्लियर है। और बटा में दूसरे वृत्त, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4:9। क्या दिया हुआ है 4:9। अब ये 4:9 दिया हुआ है, इधर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पाई क्या लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर, एक को R1 मान लिया पहले वाले को, और दूसरे को लिख दिए पाई R2 का स्क्वायर। क्या लिख दिए पाई R2 का स्क्वायर, इधर हो गया 4/9। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट हो जाएगा सीधा, और R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसका दोनों का स्क्वायर कहाँ जाएगा बराबर के जगह, तो रूट चढ़ेगा दोनों पे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या R1/R2। क्या हो जाएगा, इधर बचेगा R1/R2 और यहाँ क्या बचेगा √4/9।
क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों का जो स्क्वायर था क्या बन गया? रूट 4 गया। तो अब यहाँ पे देखिए 4 है 9 है, तो 4 और 9 कहने का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 बाहर आएगा। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 3 बाहर आएगा। तो मतलब कि क्या अनुपात निकलेगा? 2:3। क्या निकलेगा? 2:3। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो 2:3 कहाँ दिख रहा है आप लोग को? ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण क्या है? p है। तो निम्नलिखित से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया उसको बताना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आपको त्रिज्या क्या हो? r हो और थीटा आपको दिया हुआ हो, तो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर और थीटा बटा 360। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। चूंकि यहाँ थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है? तो p लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? p। और r की जगह पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल R। क्या लिखा हुआ है? कैपिटल R। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? थीटा जहाँ p लिखा हुआ है, देखिए त्रिज्या कितना है? r है, मतलब कैपिटल R है। और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण क्या है? p है। हम कोण क्या, थीटा को क्या बोलते हैं? p यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 4 ऑप्शन है, तो कौन मेरा ऑप्शन जो है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 ये वाला फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन चेक करते क्या लिखा हुआ? p बटा 180। क्या लिखा हुआ है? p बटा 180 गुना 2 पाई r। क्लियर है? अगर इसको हम 2 से कट कर ले तो क्या आ जाता है? 90। अब यहाँ पे आ गया p बटा 90। क्या आ गया? p बटा 90 गुना पाई r। तो क्या ऐसा होगा? संभव नहीं है, क्योंकि पहले का तो पाई r स्क्वायर होता है, मतलब जो भी त्रिज्या उसका स्क्वायर होगा। और दूसरी बार बटा में क्या आता है? 360 आना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? p बटा 360। क्या लिखा हुआ है? p बटा 360 गुना 2 पाई r। इसको भी अगर हम कट कर दे 2 के 12 कितने बार? तो 180 बार में कटेगा। फिर आप देख रहे हैं क्या कि पाई r स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई r स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? पाई r स्क्वायर था या नहीं? क्षेत्रफल नहीं तो स्क्वायर नहीं, तो इसलिए मतलब हुआ कि भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड आइए, यहाँ पर आते क्या लिखा? p बटा 180 गुना पाई r स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? p बटा 180 गुना पाई r स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर तो मिल गया, फिर यहाँ पे क्या मिल गया? 180 मिल गया। और चूंकि 180 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए? 360 आना चाहिए। दूसरी बात, ये जो r आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल R लेना है। क्या लेना है? कैपिटल R लेना, तभी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चौथा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको भी लेके हम चेक कर देते हैं। 2 के 12 कितना बार कटेगा? 360 बार में। कितना बार कटेगा? 360 बार में। इस प्रकार आगे कितना? p बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि r के जो कैपिटल R क्या लिखे हैं? त्रिज्या लिखे हैं, तो r स्क्वायर मिल रहा है, पाई r स्क्वायर और थीटा जहाँ p दिख रहा है बटा 360 वो भी दिख रहा है। क्लियर है? तो आपका जो चौथा नंबर ऑप्शन कहाँ गया? ये वाला डी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या कहा जा रहा है? एक आदमी पूरब की ओर 15 मीटर जाता है। कितना आता है? 15 मीटर। और उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से आदमी की दूरी क्या होगी? क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कोई जो बंदा है वो जो है कहाँ गया? यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। वहां से कहा जा रहा है पूरब की ओर। देखिए हम पहले डायरेक्शन बता दी, ये हो गया उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब, ये हो गया पश्चिम। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि पूरब की ओर कहा जा रहा है 15 मीटर जा रहा है। तो पूरब की ओर 15 मीटर गया, मान लीजिए कहाँ गया? 15 मीटर गया। और फिर क्या कहा जा रहा है कि जो है उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो उत्तर ऊपर हो जाएगा। उत्तर क्या कितना जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 20 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से ना, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पहुंचा है, जिसका दूरी क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको निकालना है। क्लियर है? तो जब भी देखिए डायरेक्शन में जाता है कोई भी आदमी, तो जो हमेशा 90 डिग्री कोण में क्या होता है? घूमता है इस तरह से। अगर पूरब जा रहा है, फिर पश्चिम जाएगा, दक्षिण जाएगा, तो किधर भी जाएगा तो 90 डिग्री क्या होता है? घूमता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना? कभी भी ऐसा नहीं ऐसे ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है 15 मीटर, इस तरह से नहीं होता है, एक लाइन से चला जाता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमको क्या निकालना है? ये चीज निकालना है, ये प्रारंभिक बिंदु और जहां पे भी पहुंचा हुआ है उसका दूरी ना आपको पूछा जा रहा है। तो ये कैसे निकलेगा उसे फोकस करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब सिंपल सा आप देखिए क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला आता है, पाइथागोरस का सूत्र लगता है। पाइथागोरस का सूत्र मतलब आपको 10 क्लास पढ़ना भी, पाइथागोरस पर में सिद्ध भी करना है। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी यानी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन बनेगा? जो 90 के सामने होगा।
अब हमको दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने सिंपल से हम क्या करेंगे, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो अन्य दोनों भुजा क्या है, एक है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस के सूत्र से हम लगा रहे हैं, क्लियर है। और इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा। इसका जो स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पर जान रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 20 का स्क्वायर, तो 20 है कितना, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब इसमें क्या चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ है। तो 225 से 400 कितना होता है 625 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 625 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 25 बाहर आएगा। तो हम अब देखिए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसी के बीच का दूरी पूछा जा रहा है। अगर ये 15 या 20 है कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। कितना मीटर आएगा 25 मीटर। तो आप उसका क्या दिख रहा है आपको, डी नंबर। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, एपी का nवां पद 5n-3 है, तो दूसरा पद क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि एपी क्या होता है, सीरीज वाइज बटा होता है। और उसमें क्या होता है, प्रत्येक के पद का जो अंतर होता है, जो हम जिसको डी से सूचित करते हैं, क्या होता है बराबर आता है। क्लियर है, तो एपी सीरीज में कल आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, nवां पद 5n-3 है, तो दूसरा पद ज्ञात करना, मतलब आपको निकालना क्या है, T2 निकालना। दूसरा टर्म मतलब दूसरा T2 निकालना, आपको टर्म निकालना है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 5n-3, अब जिस तरह अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दिख जाए n वाला, तो आप जहां पर आपको निकालना होगा इस तरह से, तो n का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा। दूसरा अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह से tn होता है। क्या होता है, tn होता है। n मतलब वो कितने नंबर का पद ये बताता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, nवां पद दिया हुआ है कितना 5n-3, मतलब किसी भी पद का अगर निकालना होगा तो 5n-3 करके आप निकाल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और दूसरा पद आपको क्या होगा बताना है, मतलब T2 निकालना है। दूसरा पद का मतलब क्या हुआ, T2। अब T2 निकालना, n की जगह पे क्या होगा 2, तो जब n की जगह पे 2 आया तो कहने का मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो T2 बराबर 5 इंटू n की जगह पे रख देंगे 2 और माइनस क्या करेंगे 3। बात समझ में आ रहा है आपको। कोई पूछेगा 10वां पूछेगा तो क्या रखेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे। छठा पूछेगा तो n की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 5 2 कितना होता है 10, माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा पद क्या निकल गया 7, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर। तो ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।